दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने जो बयानबाजी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की, अब वो उन पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ही 4 घंटे के अंदर एफआईआर कराए जाने का आदेश डीजीपी को दे दिया है, तो दूसरी तरफ झांसी में उत्तर प्रदेश के अंदर उनके ऊपर एफआईआर की तहरीर भी दे दी गई है। ऐसे में कानूनी कार्रवाई तो होकर रहनी है विजय शाह के ऊपर। जिस तरह का बयान उन्होंने इस देश की एक सम्मानित बेटी के लिए दिया है, जिस तरह के घटिया शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने मंच पर खड़े होकर कर्नल सोफिया के लिए किया है, यह होना तो बनता ही था। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, कर्नल सोफिया जिन्होंने इस पूरे देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, हर कोई उनको सैल्यूट कर रहा है, लेकिन बीजेपी का एक नेता जो अपने आप को हर किसी से ऊपर समझ रहा है, चाटुकारिता की उसने हद पार करते हुए कर्नल सोफिया को लेकर जिस तरह की बातें कही, वो अपने आप में जितनी निंदा की जाए उसकी उतनी कम है, और अब इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। इस खबर को देखिए दोस्तों, एनबीटी की यह खबर है और ऊपर लिखा है कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी, झांसी में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ दी गई तहरीर। खबर के अंदर आइएगा दोस्तों, तो लिखा है विजय शाह के खिलाफ झांसी के नवाबाद थाने में तहरीर दी गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता प्रदीप जैन आदित्य ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ तहरीर देकर बीएनएस की धारा 113, 152, 356 और 358(2) के तहत केस दर्ज करने की मांग की है। इससे पहले कांग्रेस नेताओं ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ सड़क पर उतरकर जुलूस निकाला और नवाबाद थाने पहुंचकर पुलिस को यह तहरीर दी। दोस्तों, खबर में आगे कहा गया है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा है कि बुंदेली माटी को गौरवान्वित करने वाली बहन कर्नल सोफिया कुरैशी का संबंध आतंकवादियों से बताकर मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने अपने दल की और अपने सरकार की मंशा जाहिर की है। बीएनएस की धारा 113 के अंतर्गत ये राष्ट्रद्रोह है, ये देश के अंतर्गत शत्रुता फैलाने वाला कृत्य है। देश की माटी को कलंकित करने वाला शख्स मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री है, वो राजद्रोह का काम कर रहा है। बीएनएस की धारा के अंतर्गत वो अपराधी है, उसे जेल के अंदर होना चाहिए। यानी कि विजय शाह अपनी ही चाल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंच पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तारीफों के पुल बांध रहे थे और तालियां बजवा रहे थे, लेकिन उन्होंने कर्नल सोफिया के लिए जो कुछ भी कहा, जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, वो अपने आप में परेशानी का सबब विजय शाह के ऊपर बनते हुए दिखाई दे रहा है। हाईकोर्ट ने दोस्तों क्या कहा इस पूरे मामले पर, यह भी मैं आपको बताऊंगा। गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है इस मामले का और सुनवाई करते हुए इस मामले में डीजीपी को आदेश दिया है कि 4 घंटे के अंदर इन पर एफआईआर कीजिए, यानी कि शाम तक इन पर एफआईआर हो जानी तय है। और जब मैं खबर रिकॉर्ड कर रहा हूं तब ये मामला सामने निकलकर सामने आया हाईकोर्ट वाला, और हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसको भी जरा गौर से सुनिए। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करें। अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो डीजीपी पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला है। हाईकोर्ट की तरफ से जो कुछ कहा गया उसमें 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट ने पाया है कि प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस के तहत मंत्री के खिलाफ अपराध सिद्ध होते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152 के तहत अपराध बनता है जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध घोषित करता है। और तीसरी बात यह कि बीएनएस की धारा 192 के तहत भी प्रथम दृष्टया अपराध बनता है जो धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा या जाति के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने से संबंधित है। यानी कि विजय शाह पूरी तरीके से घिर गए हैं। हालांकि वो अपनी बात पर सफाई भी दे रहे थे, वो कह रहे थे कि उनका वो मतलब नहीं था जो निकाला गया, लेकिन उनका मतलब हर कोई देख रहा है, हर कोई समझ रहा है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ने वालों को उनको उनकी भाषा में जवाब दिया है, हमारी बहनों के साथ जो कुछ हुआ था उसका उन्हीं की भाषा में बदला लिया गया है। कुछ मेरे भाषण को अलग संदर्भ में ना देखें, अगर जो अलग संदर्भ में देख रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो उस संदर्भ में नहीं है, वो हमारी बहनें हैं और उन्होंने बहुत ताकत से सेना के साथ मिलकर उसका बदला लिया है। उनका बयान जरा एक बार और सुनिए आप, और उनका जो मतलब था उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो सफाई में तो यही कह रहे हैं कि उनका वो मतलब नहीं था, तो फिर उनका मतलब था क्या, अब कोर्ट में ही उनको जाकर बताना पड़ेगा। जरा ये बयान सुनिए। हर झोपड़ी और हर खोपड़ी में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को
हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज कर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम घर में घुस। किस तरह की बातें कर रहे हैं मंच पर खड़े होकर कटे पिटे लोग। उनकी बहन, उनकी किनकी बहन भाई? पाकिस्तान की बहन थोड़ी ना है वो इस देश की बेटी हैं। लोग उनको राष्ट्रपुत्री बता रहे हैं, नेशन प्राउड है उन पर। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप वहां पर मंच पर खड़े होकर कुछ भी जो भी मन में आ रहा है बोलते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाया है, ये अच्छी बात है, लेकिन वो पाकिस्तान की बेटी नहीं है, वो हिंदुस्तान की बेटी है। और धर्म से इसको जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी मंत्री साहब, और अगर आपने जोड़ दिया है तो फिर अब भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है, मैंने दोस्तों इससे पहले भी आपको बताया वीडियो बनाकर, ये कई बार इस तरह की टिप्पणियां करते हैं और विवाद में आ जाते हैं। इससे पहले विजय शाह ने शिवराज सिंह चौहान की पत्नी को लेकर बयान दिया था, वो भी काफ़ी वायरल हुआ था। उसके बाद तो इन्हें कैबिनेट से बाहर कर दिया गया था। अब किसी की पत्नी के बारे में कहिएगा तो फिर क्या होगा, तो आपको बाहर किया ही जाएगा। शिवराज सिंह चौहान महान थे कि उन्होंने वापसी करवा दी 4 महीने के अंदर। कोई और होता तो इनको आने नहीं देता, इनको घर में नहीं घुसने देता। जिस तरह की बात इन्होंने मंच पर खड़े होकर कही थी जब इनको कैबिनेट से बाहर कर दिया गया था। साधना सिंह शिवराज सिंह चौहान की पत्नी है, और अपनी पत्नी के बारे में कोई ऐसा कैसे सुन सकता था, और सुनना भी नहीं चाहिए। और वो इस देश की बेटी भी हैं, कर्नल सोफिया भी इस देश की बेटी हैं। लेकिन क्या करें, राजनीति है, इतनी गंदी, इतनी नीच हो सकती है। ये बयान आपने जो अभी सुना उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि क्या कहना चाहते हैं शाह साहब। हैरानी की बात तो ये है दोस्तों, नेतागिरी में ऐसे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कि अपने आप को बताती है कि हम महिला सम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उस पार्टी में रहकर इस तरह के बयान देते हैं। कोई मंत्री बने बैठे हैं। कितनी हैरानी की बात है दोस्तों। और हैरानी इस बात को लेकर भी है कि इनकी पार्टी इनसे कोई सवाल नहीं पूछ रही, ना ही मुख्यमंत्री ने कोई सवाल पूछा, ना ही दिल्ली से कोई सवाल इनके लिए गया है कि इनसे पूछा जाए कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, इस पर माफ़ी मांगिए, आपको हम फिलहाल के लिए सस्पेंड कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं कुछ तो कार्रवाई करते। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो कार्रवाई भी नहीं हो रही। खैर, भारतीय जनता पार्टी करे ना करे, लेकिन अब कोर्ट में मामला चला गया है और शिकायतें भी हो रही हैं। झांसी में जिस तरह से तहरीर दी गई है, कानूनी शिकंजा तो कस गया है, और अब इस कानूनी शिकंजे में शायद मंत्री विजय शाह का दिमाग भी ठीक हो जाए, वो इस बात को समझें कि इस देश की बेटी के लिए बोलने पर आखिरकार उन्हें क्या सज़ा मिल सकती है और किस तरह से वो फंस सकते हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस प्रकार की टिप्पणी जो है हो जाती है, और उनको सार्वजनिक मंच पर ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं समझती हूँ उनको क्षमा प्रार्थी जो है क्षमा मांगनी चाहिए। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में उनको, जहाँ तक मुझे पता चला है कि आदरणीय संगठन मंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने काफ़ी डांट डपट भी करी है। तो जो है ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। और देखिए, देश एक है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत ही गर्व और हर्ष का विषय है हमारे लिए कि हम लोग जो है एक ऐसी परिस्थिति पर से निकल के आए हैं जो कि जो है कहीं ना कहीं हमारा मोराल डाउन कर रही थी, और हम आतंकवाद के खिलाफ़ हैं। हम विश्व में हमारा एक स्तर बन गया है कि भाई भारत किसी भी तरीके का टॉलरेंस नहीं दिखाएगा आतंकवाद की तरफ। जो पहले मैं समझती हूँ कांग्रेस पार्टी जब थी, कहना नहीं चाहिए, इस समय पार्टी खेलने का कोई औचित्य नहीं है, परंतु जो है कांग्रेस के टाइम पर जो है कई ऐसे आतंकवादियों को छोड़ा गया जिनकी वजह से मुझे लगता है एक भीषण आतंकवाद का बीजारोपण हो चुका था। तो वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने ख़त्म करने का प्रयास किया है, और आगे भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें, हमारे देश के लोग सुरक्षित रहें, और हमारे देश में अमन और शांति रहे।
है।